सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। तृप्तिदीप प्रकरण में ग्रंथकार बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति का आधार लेकर चिंतन कर रहे हैं। इस श्रुति में कहा कि यदि किसी को आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाए तो फिर उसके मन में कोई इच्छा रहती नहीं और उसके जीवन में तृप्ति आ जाती है, निरंकुशा तृप्ति। तो अपरोक्ष ज्ञान का ही ये परिणाम है, कल हम लोगों ने देखा है। परोक्ष ज्ञान से जो ब्रह्म को लेकर एक ये भावना रहती है कि है कि नहीं, है कि नहीं, तो बोले परोक्ष ज्ञान होते ही नास्ति भाव मिट जाता है और अपरोक्ष ज्ञान होते ही अभान की जो एक बाधा है, अनुभव होगा कि नहीं, तो वो बाधा हट जाती है और इस अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा शोक निवृत्ति भी हो जाती है और तृप्ति का भी अनुभव होता है, क्योंकि दुख का जो मूल कारण है अज्ञान आवरण, वो सब नष्ट हो जाता है। बीज को यदि भून दिया जाए तो फिर उसमें अंकुरण सामर्थ्य नहीं रहती है। ऐसे ही जब अज्ञान जो कि बीज है वो जल गया तो फिर आगे की सारी परंपरा ही खत्म हो जाती है। अब अपरोक्ष ज्ञान को लेकर कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रुति ने यदि ये कहा है कि आत्मा अपरोक्ष है, क्योंकि अयम शब्द के द्वारा ये संकेत श्रुति करती है कि ब्रह्म कहीं दूर की कोई वस्तु नहीं, कोई जगत का विषय नहीं, बल्कि आपका अपना आपा है। तो यहां पर प्रश्न पूर्व पक्षी ने कर दिया कि यदि अपरोक्ष आत्मा है तो उसका ज्ञान भी अपरोक्ष ही होगा। ये परोक्ष ज्ञान की चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर इसके उत्तर में 51 से लेके 57 तक के श्लोक हैं, जिसमें ये सिद्ध किया कि परोक्ष ज्ञान होता है, ये कोई कल्पना नहीं है। अच्छा, भले ही वस्तु अपरोक्ष है, आत्मा अपरोक्ष है, लेकिन साधक के जीवन में एक स्थिति आती है जब वो उसको परोक्ष करके ही जानता है। तो इसकी सार्थकता है, वो भी एक सीढ़ी है, उसको आप मना नहीं कर सकते। तो परोक्ष ज्ञान एक वास्तविकता है, उसको यहां पे तर्क से और अनुभव से सिद्ध किया है।
51 श्लोक से ये विषय आता है। यहां कहते हैं, देखिए इसको पहले पढ़ते हैं। अहम ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तित्वेवमुल्लिखन् परोक्ष ज्ञानमेतन्न भ्रांतं बाधा निरूपणात्। अहम ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तित्वेवमुल्लिखन् परोक्ष ज्ञानमेतन्न भ्रांतं बाधा निरूपणात्। बोले देखिए, पहले तो परोक्ष ज्ञान का क्या स्वरूप है ये समझ लें। तो हम लोग पहले देख चुके हैं, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, ऐसा उल्लेख, या उल्लेख शब्द है, उल्लेख का यहां पर अर्थ हो सकता है ज्ञान। ब्रह्म है ऐसा ज्ञान, ऐसा उल्लेख परोक्ष ज्ञान कहलाता है। हाँ, और परोक्ष ज्ञानम एतत्। अच्छा, और अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है? तो बोले अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य, मैं ब्रह्म हूं। ये जब ज्ञान होता है तो ये अपरोक्ष कहलाता है। ब्रह्म अस्ति परोक्ष ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि अपरोक्ष ज्ञान। अब हुआ ये कि अहम ब्रह्म, ये अभी बोध उसको हुआ नहीं है, इसलिए लिखते हैं अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य। ब्रह्म में आत्म भाव से, मतलब ब्रह्म को उसने जाना नहीं आत्म रूप से, इसको कहते हैं प्रत्यक अभिन्न रूप से जानना। प्रत्यक मतलब अंतरंग, अभिन्न मतलब मेरे से भिन्न नहीं। जब हम ब्रह्म को अपने से भिन्न मानते हैं और जस्ट मानते कि है, तो वो हो गया परोक्ष ज्ञान। लेकिन उस ब्रह्म को प्रत्यक अभिन्न हम अनुभव करते हैं कि वह मेरे से अभिन्न है, वह मैं हूं, तो बोले ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान की स्थिति में अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य, अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव उसको नहीं हो रहा, केवल ब्रह्म है। तो बोले ऐसा होने पर भी न भ्रांतम, इसको आप ऐसा मत कहिए कि ये भ्रम है या गलत है। आज उसको ब्रह्म है ये ज्ञान हुआ, कल उसको ये ज्ञान होगा अहम ब्रह्म। तो ये कोई उल्टी कल्पना नहीं है, बिल्कुल विपरीत ज्ञान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अधूरा ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन कोई भ्रांत है या भ्रमित है या गलत दिशा में जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो एतन न भ्रांत। और दूसरा यहां पे बात कही, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले बाधा अनिरूपणात्। कहीं पर भी ये जो परोक्ष ज्ञान है, इसके बाध का निरूपण नहीं हुआ है। बाध मतलब ये गलत है, झूठा है, ऐसा कहीं नहीं कहा है कि परोक्ष ज्ञान नहीं है, मतलब ब्रह्म नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। देखिए, भ्रम किसको कहते हैं? जिसका बाध हो जाए उसको कहते हैं भ्रम। बाध मतलब झूठा सिद्ध हो जाना। जैसे सर्प भ्रम है, क्यों? क्योंकि सर्प का जो बोध हमको हो रहा है, सर्प है, वो बाधित हो जाता है, इसलिए सर्प झूठा है। बोले परोक्ष ज्ञान का ऐसा बाध का निरूपण नहीं हुआ है, इसलिए उसको भ्रम की कोटि में आप नहीं डाल सकते। और कहते हैं भ्रम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं।
उन चारों कोटि में परोक्ष ज्ञान आता नहीं। बोले कौन से 4 प्रकार? तो पहला मतलब जिस ज्ञान अभी जो बताया, जिस ज्ञान का बाद हो जाए वो भ्रम है। सर्प ज्ञान भ्रम है क्योंकि उसका बाद हो जाता है, तो भ्रम का ये एक प्रकार ही है कि जिसका बाद हो जाए वो भ्रम है। दूसरा कहते हैं वस्तु का हमको यदि ज्ञान ही नहीं है, सामने वस्तु है लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो इसको भी कहते हैं भ्रम। सामने पेड़ है, किसी ने पूछा पेड़ है क्या, देखा क्या, नहीं देखा, तो इसको कहते हैं भ्रम। पहले सुन लीजिए 4 क्या है। कि तीसरा कहा है कि जो चीज अपरोक्ष रूप से ग्रहण करने योग्य है उसको हमेशा परोक्ष रूप में ही जान रहे हैं। जो चीज अपरोक्ष रूप से जानने योग्य है, जो जानी जा सकती है अपरोक्ष रूप से, लेकिन उसको वो कभी भी अपरोक्ष रूप से नहीं जान रहा है, हमेशा दूर दूर ही जान रहा है, तो बोले ये भ्रम है। कोई चीज यहां है लेकिन उसको सतत ये लग रहा है कि वो चीज वहां है, तो लोग कहते नहीं थोड़े मेंटली डिस्टर्ब है, यहां है लेकिन बोल रहे अरे कहां है कहां है। तो अपरोक्ष योग्य वस्तु को हमेशा नित्य परोक्ष मान लेना, ये क्या है? ये भ्रम है। ये तीसरा हुआ। और चौथा भ्रम मतलब केवल वस्तु के एक अंश का ही ज्ञान होना, उसको भी कहते हैं भ्रम। एकांश में वस्तु को जानना, दूसरा अंश मालूम ही नहीं, दूसरे भाग को जान ही नहीं रहा है। अब इसके सारे उदाहरण हैं, हम देखेंगे। तो अंश का ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान है। तो पहला क्या बताया? जिसका बाद हो जाए वो भ्रम है। दूसरा बताया कि वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, वो भ्रम है। तीसरा, अपरोक्ष रूप से जानने योग्य वस्तु को आप कभी भी अपरोक्ष जान ही नहीं रहे, हमेशा परोक्ष जान रहे हैं। और चौथी बात, वस्तु का केवल एक अंश ही ग्रहण कर रहे हैं, जितना जानना चाहिए वो उतना जान नहीं रहे हैं, तो ये भी क्या है? भ्रम है। अब ये जो परोक्ष ज्ञान हमको हो रहा है आत्मा का, ये चारों कोटियों में नहीं आता। यही अब यहां पे सिद्ध किया जा रहा है। इसलिए परोक्ष ज्ञान की सार्थकता है, इसका उपयोग है, और यह अनुभव में भी आने वाली चीज है। अब देखिए, सुनिए। ब्रह्म है, ये परोक्ष ज्ञान है। अब यदि हम कहना चाहें कि ये परोक्ष ज्ञान भ्रम है, मतलब इसको बाधित करने वाला कोई वाक्य हो, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, यदि ऐसा वाक्य वेद में मिल जाए तो हम कहेंगे कि परोक्ष ज्ञान का क्या हो गया? बाध हो गया, इसलिए परोक्ष ज्ञान झूठा है। तो देखिए, इसी को यहां पे कहते हैं कि ऐसा कोई वाक्य है नहीं। ब्रह्म नास्तीति मानं चेत् स्यात् बाध्येत् तथा ध्रुवं न चैवं प्रबलं मानं पश्यामो तो न बाध्यते। ब्रह्म नास्तीति मानं चेत् स्यात् बाध्येत् तथा ध्रुवं न चैवं प्रबलं मानं पश्यामो तो न बाध्यते। अब परोक्ष ज्ञान को यदि हमको झूठा सिद्ध करना है, परोक्ष ज्ञान मतलब ब्रह्म है, ब्रह्म है, इस ज्ञान को यदि झूठा सिद्ध करना है, तो बोले ऐसा वाक्य आप लेके आइए जहां पर कहा गया है ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म नास्ति इति मानं चेत, चेत मतलब यदि,
मानम मतलब प्रमाण। यदि कोई ऐसा प्रमाण वाक्य है जो ये कह रहा है कि ब्रह्म नहीं है, तब तो बाध्येत तथा ध्रुवम, तब तो निश्चय ही ब्रह्म है इसका बाद हो जाएगा, मतलब परोक्ष ज्ञान का बाद हो जाएगा। लेकिन न चैवम प्रबलम मानम पश्यामः, लेकिन वेद में ऐसा कोई वाक्य नहीं आता जो ब्रह्म का निषेध करे, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है। चूंकि इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है जो ब्रह्म के इस अस्ति भाव को क्या करे, उसका खंडन करे, इसलिए अतः न बाध्यते, इसलिए ये जो परोक्ष ज्ञान हमको हो रहा है ब्रह्म है, ये बाधित नहीं होगा, झूठा सिद्ध नहीं होगा, भ्रम सिद्ध नहीं होगा, इसलिए परोक्ष ज्ञान होता है। ब्रह्म है यदि ऐसा कोई कहता है तो ये भ्रम नहीं है। भ्रम होता तो उसका बाद होता, बात करने के लिए अपोजिट कोई वाक्य आपको लाना पड़ता, वो अपोजिट वाक्य विरुद्ध वाक्य है नहीं, इसलिए अतः न बाध्यते। हो गया। अब दूसरा पक्ष, दूसरा पॉइंट, दूसरा भ्रम किसको कहा था? बोले वस्तु का ज्ञान न होना भी भ्रम है। वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो बोले इसको भ्रम मानते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या कहते हैं। व्यक्तन्नुलेख मात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि भ्रांति स्यात् व्यक्तनुल्लेखात् सामान्योल्लेख दर्शनात्। व्यक्तन्नुलेख मात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि भ्रांति स्यात् व्यक्तनुल्लेखात् सामान्योल्लेख दर्शनात्। बोले देखो, यदि आप परोक्ष ज्ञान को भ्रम मानते हो, क्यों मान रहे हो परोक्ष ज्ञान को भ्रम? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं हो रहा है पूरी तरह। पूरी तरह ज्ञान किसको कहेंगे? जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाए। किसी वस्तु का आपको ज्ञान नहीं हो रहा है पूर्णतया, इसलिए आप उसको बोल रहे हैं भ्रम है। तो यहां पर एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले जैसे स्वर्ग है, स्वर्गधीयपि, स्वर्ग का आपको विशेष ज्ञान है क्या? पूरी तरह ज्ञान है क्या? नहीं है। यहां लिखते हैं व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण भ्रमत्वे। व्यक्ति का उल्लेख नहीं, व्यक्ति का उल्लेख मतलब यहां पे उसका अर्थ है विशेष ज्ञान हमको उस वस्तु का नहीं है। जैसे स्वर्ग का, चूंकि स्वर्ग का हमको पूरी तरह ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या आप स्वर्ग के ज्ञान को भ्रांति कह सकते हो क्या? भ्रांति तो नहीं कह सकते। स्वर्ग के बारे में हमको जो ज्ञान है वो कैसा है? सामान्य ज्ञान है। इसलिए लिखते हैं सामान्य उल्लेख दर्शनात्। सामान्य ज्ञान होने के कारण, मतलब अब पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए आप कह दो कि स्वर्ग को मानना भ्रम है, क्योंकि हम उसको देख नहीं रहे, जान नहीं रहे हैं। तो बोले ये ऐसा नहीं होता। अब ऐसे उदाहरण है, जैसे कोई व्यक्ति उसने अमेरिका नहीं देखा है। बोले चूंकि अमेरिका नहीं देखा है पूरी तरह क्या देखा ही नहीं है उसने, लेकिन अमेरिका के बारे में परोक्ष ज्ञान है, तो क्या उस परोक्ष ज्ञान को भ्रम कहोगे? नहीं, चूंकि हमको उसका पूरा विशेष ज्ञान है नहीं अमेरिका का, इसलिए अमेरिका डजंट एग्जिस्ट।
नहीं भाई, परोक्ष ज्ञान तो है ना। अब उसका क्या कहना है, यदि वास्तव में अमेरिका हो तो हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए था, ये परोक्ष ज्ञान तो भ्रम है, तो आप कह सकते हो ये भ्रम है। अरे भाई, किसी को सामान्य इंफॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज में होता है ना, किस देश में क्या है, सब देश तो वो देखता नहीं है, तो क्या उसका वो ज्ञान भ्रम है? विशेष उल्लेख नहीं है, हाँ, व्यक्ति उल्लेख उसको कहते हैं। व्यक्ति उल्लेख मतलब विशेष उल्लेख, ठीक है, बट सामान्य उल्लेख तो है ना, तो वो तो भ्रम नहीं है। जैसे 10वें पुरुष में जब उस संत ने कहा कि 10वां है, तो उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ कि हाँ 10वां है, तो वो भ्रम है कि ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है ना वो, भले ही वो अपरोक्ष है, लेकिन उस समय वो जो जान रहा है तो वो भ्रम नहीं है। वो परोक्ष ज्ञान ही उसको ले जाएगा कहां पे? अपरोक्ष। आगे आएगा जब वो विचार करेगा कि अच्छा 10वां कहाँ है, कहाँ है। लेकिन अब बेचारा यदि कह रहा है अच्छा ठीक है हम समझ गए 10वां है, तो क्या उसको आप भ्रांत पुरुष कहोगे? नहीं। तो विशेष उल्लेख, इसी तरह आत्मा का विशेष ज्ञान हमको नहीं है कि वही मैं हूं, हाँ, असंग, निर्विकार, निरंजन, निर्गुण नहीं है, लेकिन कुछ तो ज्ञान है ना, तो भ्रम नहीं है। इस तरह यहां पे ये जो दूसरा पॉइंट था इसको बताया। और तीसरा जो ये भ्रम का प्रकार बता रहे थे कि अपरोक्ष रूप से जो ग्रहण करने योग्य है उसको यदि आप हमेशा परोक्ष ही बना के बैठा दें तो बोले ये तो भ्रम है। तो आत्मा के केस में ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि आत्मा हमेशा ही परोक्ष होता है, कभी अपरोक्ष होता ही नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तब तो भ्रम हो जाएगा। इसलिए सुनिए, अपरोक्षत्व योग्यस्य न परोक्षमतिर्भ्रमः परोक्षमित्यन्नुलेखात् अर्थात् पारोक्ष संभवात्। अपरोक्षत्व योग्यस्य न परोक्षमतिर्भ्रमः परोक्षमित्यन्नुलेखात् अर्थात् पारोक्ष संभवात्। हाँ, कहते हैं अपरोक्षत्व योग्यस्य, अपरोक्ष रूप से जानने योग्य ब्रह्म, अपरोक्ष रूप से ही जानने योग्य ब्रह्म है। लेकिन यदि उसको हमने परोक्ष रूप में भी यदि जाना है, परोक्षमति, तो बोले न भ्रम, भ्रम नहीं है वो। क्यों? क्योंकि परोक्षमिति अनुल्लेखात, बहुत अच्छा बोले, क्योंकि हम ऐसा नहीं कहते कि आत्मा परोक्ष ही है। आत्मा परोक्ष ही है यदि हमने ऐसा कह दिया तब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वेद ये नहीं कहता आपको परोक्ष ज्ञान हुआ है इसलिए आत्मा परोक्ष ही है, ऐसा नहीं कहता। बात ये होती है कि है आत्मा अपरोक्ष, लेकिन हमारी मति में अभी पूरी तरह वो घुसा नहीं है कि वो अपरोक्ष है, तो आपने उसको परोक्ष माना हुआ है, ठीक है। और श्रुति ये कभी नहीं कहती कि वो परोक्ष ही है। आपकी अभी थोड़ी कमजोरी है, थोड़ी सी कमी है, इसलिए आप उसको परोक्ष मान रहे हैं, तो इज ओके। लेकिन आपका पूरी तरह समर्थन वेद नहीं करता। यदि वेद ये कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, परोक्ष ज्ञान होता है और परोक्ष ज्ञान ही होता है, तो फिर तो ये भ्रम हो जाएगा, क्योंकि वो वस्तु अपरोक्ष रूप से जानने योग्य है। आपको थोड़ी सी छूट दे दी कि ठीक है चलो आप अभी परोक्ष रूप से जानो, लेकिन उसमें हमेशा पारोक्षत्व नहीं है। श्रुति ने परोक्षता को कभी भी फाइनल, है ना, अंतिम सत्य नहीं माना है।
क्योंकि अपरोक्ष रूप से जानने योग्य वस्तु है। तो अपरोक्ष रूप से जानने योग्य ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भी बुद्धि का भ्रम नहीं है, क्योंकि ब्रह्म परोक्ष है ऐसा उल्लेख नहीं है। अर्थ मात्र से पारोक्षत्व संभव है। अर्थ मात्र से मतलब समझने मात्र से। हमने केवल समझा है, थोड़ी समझने में अभी कमी है। जब ठीक से समझ जाएंगे तो उसकी परोक्षता खत्म हो जाएगी। इसलिए यहां पर ये जो तीसरा पॉइंट था कि अपरोक्ष वस्तु को यदि कोई हमेशा परोक्ष ही जाने तो वो भ्रम होगा, तो बोले ऐसा हम नहीं कहते हैं। इसलिए परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है। हो गया। देखो ये सब चीजें धीरे धीरे समझनी पड़ेगी, हो सकता है थोड़ी कठिन हो रही हो, लेकिन आप फिर से सुनेंगे, फिर से पढ़ेंगे तो बात पकड़ में आ जाएगी। अब चौथा जो भ्रम का प्रकार बताया था वो ये था कि किसी वस्तु को आपने केवल अंश रूप से ग्रहण किया। तो बोले वो क्या हो जाता है, वो भ्रम हो जाता है। कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति को आपने पीछे से देखा दूर से और एकदम कहा अरे ये तो हमारे चाचा जी है, चाचा जी है। पीछे से वैसे ही दिख रहा है, लेकिन जब पलटे तो देखा अरे ये तो कोई और ही व्यक्ति है। तो हम क्या कहेंगे, अरे मुझको भ्रम हो गया, क्योंकि एक अंश को तो आपने देखा, दूसरे अंश को देखा नहीं। तो यहां पर कहते हैं कि क्या ऐसा यहां पर भी संभव है क्या? ब्रह्म का एक अंश तो ग्रहण होता है परोक्ष ज्ञान में, दूसरा अंश का ग्रहण नहीं होता, इसलिए परोक्ष ज्ञान को भ्रम मान ले? बोले ऐसा नहीं। देखिए सुनिए, अंशा गृहीते भ्रांतिश्चेत घटगा ज्ञानम भ्रमो भवेत् निरंशस्यापि सांशत्वम व्यावर्तांश विभेदतः। अंशा गृहीते भ्रांतिश्चेत घट ज्ञानम भ्रमो भवेत् निरंशस्यापि सांशत्वम व्यावर्तांश विभेदतः। हाँ, यहां पर कहते हैं कि ब्रह्म अंश अग्रहीते भ्रांतिश्चेत, यदि ब्रह्म के एक ही अंश का ग्रहण हो रहा है, एक ग्रहण का ग्रहण नहीं हो रहा है। परोक्ष ज्ञान जब आप देखते हैं तो ब्रह्म है, ये अंश तो आपको ज्ञात हो रहा है, लेकिन ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न है, इस अंश का ज्ञान नहीं होता। यही तो फर्क है ना परोक्ष और अपरोक्ष में। ब्रह्म है ये ठीक है, एक अंश में आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, लेकिन जब तक उसको आप आत्म रूप से आपने नहीं जाना, पूरा ज्ञान नहीं होगा। तो बोले क्या इसको फिर अब अंश ग्रहण हुआ है तो भ्रम भ्रम बोल दे इसको? बोले नहीं। उदाहरण देते हैं, बोले यदि ऐसा ही आप ये बना रहे हो नियम, अंश ग्रहण ही भ्रम है तो घट ज्ञानम भ्रमो भवे, तब तो क्या घट ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा। अब घट सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो, तो घट जो आपकी आंख में जहां तक जो घट पड़ा है वो तो दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर का भाग नहीं दिख रहा है, पीछे का भाग नहीं दिख रहा है। तो चूंकि हमने एक अंश को ही वहां समझा है, इसलिए क्या वो घट ज्ञान भ्रम कहलाएगा क्या? नहीं, अधूरा ज्ञान कह सकते हो। तो बोले ठीक है, ऐसे ही ब्रह्म की बात यदि करें तो यहां पर एक तो सबसे पहली बात है, ब्रह्म में ऐसे अवयव नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, निरंश है। तो ऐसा 10% ब्रह्म का ज्ञान हुआ, 20% हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते। आगे का ब्रह्म तो मालूम पड़ गया, पीछे का ब्रह्म मालूम नहीं पड़ा। निरंशस्यापि सांशत्वम, किसी एक अंश को
ग्रहण कर सकते हैं जब वस्तु किसी हो सांश हो, अवयव वाली हो। लेकिन ब्रह्म तो कैसा है, क्या कहते हैं, निरवयव है, निरवयव है। उसमें अवयव की क्या, जिसका व्यावर्तन हो सकता है उस अवयव की कल्पना की, अंशों का भेद से उसमें कल्पना की गई है। ये कल्पना की गई कि ब्रह्म के दो रूप हो गए ना, एक तो ब्रह्म है और दूसरा आत्म रूप से, ये मानो कि क्या हो गए, दो अंश हो गए। ये कल्पना है। परोक्ष ज्ञान में ब्रह्म है ये ज्ञान है, लेकिन इस अंश का ज्ञान नहीं कि ब्रह्म प्रत्यक अभिन्न है। अब अंश हम बोल रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि कोई पार्ट। इसलिए यदि हमको परोक्ष ज्ञान हो रहा है, अब इसको आप कह सकते हो एक अंश का ज्ञान हो रहा है, तो बोले अंश का ज्ञान बोलने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन उसका कहना यही है कि ब्रह्म को आपने संपूर्ण रूप से नहीं जाना, और यदि उतना ही जाना है ब्रह्म है तो इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे घटक ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान थोड़ी कहेंगे यदि आपको पूरा घट नहीं दिख रहा है। घट तो दिख तो रहा है ना, तो ज्ञान तो हो ही रहा है। तो यदि आधे अंश को जानने से भ्रम हो जाए तो फिर तो हर चीज आपको भ्रम भ्रम दिखाए, क्योंकि हर चीज हम पूरी तरह नहीं जानते। तो उस आंशिक ज्ञान को आप परोक्ष ज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म प्रत्यक अभिन्न है, इस अंश का हमको ग्रहण नहीं हुआ, ओके, लेकिन ब्रह्म है। तो इस आधार पे आप ये कह सकते हो कि परोक्ष ज्ञान गलत ज्ञान नहीं है। देखो कैसे इन्होंने बढ़िया से सारा सिद्ध किया हुआ है। और यहां पे ये वैसे जो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा था उसका समाधान हो गया। अब वापस यहां पर वही बात दोहरा देते जो पहले बात कही कि परोक्ष ज्ञान से क्या चीज निवृत्त होती है और अपरोक्ष ज्ञान से क्या। और फिर 10वें पुरुष के उदाहरण से बहुत ही अच्छा यहां बताया जाता है कि देखो कैसे उसको अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो सुनिए 56वां, असत्वांशो निवर्तेत परोक्ष ज्ञानतस्तथा अभानांश निवृत्ति स्यात् अपरोक्ष धिया कृता। असत्वांशो निवर्तेत परोक्ष ज्ञानतस्तथा अभानांशम निवृत्ति स्यात् अपरोक्ष धिया कृता। अब ये पहले आ चुका है। बोले असत्वांश की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से होती है। परोक्ष ज्ञानतः असत्वांशो निवर्तित। असत्ता नास्ति नास्ति, हाँ, ये परोक्ष ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। जब श्रवण आदि करते हैं, मनन इत्यादि करते हैं, तो अस्ति अस्ति हो जाता है। और अभानांश निवृत्ति से अपरोक्ष दिया। अपरोक्ष ज्ञान से क्या होता है, तो बोले अभान न भाति, ये जो आवरण था इसकी निवृत्ति हो जाती है। तो इस तरह ये ज्ञान की दो स्थितियां माननी चाहिए। अब यही दोनों चीज उस उदाहरण में, दृष्टांत में भी यहां पे दिखाते हैं कि देखो दृष्टांत जो हमने देखा था 10 पुरुषों का, उसमें भी पहले परोक्ष ज्ञान और फिर अपरोक्ष ज्ञान। देखिए, दशमोस्मीति विभ्रांतम परोक्ष ज्ञानमीक्षते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत् स्यात् अज्ञानावरणं समम्। दशमोस्मीति विभ्रांतम परोक्ष ज्ञानमीक्षते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत् स्यात् अज्ञानावरणं समम्। बोले जैसे जब उस विद्वान पुरुष ने कहा कि दशमोस्ति
दसवां पुरुष है, मैंने अस्मि पढ़ा शायद, दशमोस्ति होना चाहिए, दशमोस्ति इति विभ्रांत, दसवां पुरुष है, ऐसा जब कहा तो वो जो परोक्ष ज्ञान था वो भ्रांति रहित था। देर वॉज नो भ्रांति, गलत चीज नहीं थी वो। हाँ, 10वां पुरुष है, वो तो विद्वान पुरुष है, वो तो ज्ञानी है, वो तो ज्ञान ही कराएगा ना। यदि वो बोल रहा है 10वां पुरुष है तो ये क्या क्या भ्रम है ये? तो दशमः अस्ति इति विभ्रांतम परोक्ष ज्ञानम इक्षते। ये भ्रांति रहित ज्ञान है। विभ्रांत मतलब भ्रांति रहित ज्ञान है। तो वैसे ही ब्रह्म अस्ति इत्यपि तद्वत् स्यात्, बोले ठीक उसी तरह ब्रह्म है, ये भी भ्रांति नहीं है, ज्ञान ही है, परोक्ष ज्ञान है। जैसे 10वां पुरुष है, जब ये उसने सुना तो उसको ज्ञान हुआ, हाँ है, तो इट वॉज नॉट डिल्यूजन और भ्रांति और गलत ज्ञान, ज्ञान ही था। ऐसे ही ब्रह्म अस्ति, हाँ, तद्वत ब्रह्म अस्ति, ये भी क्या है? ज्ञान की ही स्थिति है, परोक्ष ज्ञान है। और यहां पे बड़ा अच्छा कहते हैं, अज्ञानावरणम समम। दोनों स्थलों में अज्ञान का आवरण एक समान है। वो 10वां पुरुष और इधर ये जो साधक, दोनों में अज्ञान का आवरण समान है। दोनों में क्या कॉमन चीज है? कि वो मैं हूं, ये दे डोंट नो, वो मैं हूं, वो अभी करेक्ट करना है, वो सुधारना है, क्योंकि आवरण पड़ा हुआ है न भांति वाला। तो अज्ञान आवरण दोनों में समान है। तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन परोक्ष ज्ञान तो हुआ ही है, और इसलिए वो ज्ञान की स्थिति है, वो भ्रांति नहीं है। हो गया ये। तो यहां तक इस विषय की बात थी। परोक्ष ज्ञान के विषय में ये सारा ज्ञान हमको आचार्य ने दिया, और मुझको विश्वास है कि आपको भी ये थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा। उसको फिर सुनिएगा। देखिए, विद्वानों में ये सब प्रश्न आते हैं, हम लोगों को प्रश्न शायद आता ही नहीं। हम सीधा स्वीकार कर लेते हैं परोक्ष होता है, अपरोक्ष होता है। लेकिन उसने कैसा पूछा कि श्रुति ने यदि अपरोक्ष बोला है तो आप क्यों परोक्ष ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? या आप अपनी कल्पना से एक नई चीज ला रहे हो? तो फिर उसके समाधान के लिए ये सब बात आई। अच्छा, अब कहते हैं भाई ठीक है, परोक्ष ज्ञान होता है, और ये परोक्ष ज्ञान वाक्य से उत्पन्न होता है ना। जो संत ने जो वाक्य बोला 10वां है, ऐसे ही श्रवण में आपने किए सुना ब्रह्म का वर्णन, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बोले अच्छा, अब आगे की बात। अब अपरोक्ष ज्ञान कैसे होता है? तो बोले परोक्ष ज्ञान जैसे वाक्य से होता है, जो विद्वान है, जो आचार्य है ना, आप्त वचन है, उसको श्रवण करके जैसे परोक्ष ज्ञान हो रहा है, वैसे ही अपरोक्ष ज्ञान भी वाक्य से ही होता है। ओ कैसे? तो अब यहां पे अपरोक्ष ज्ञान की चर्चा की जा रही है, उसी उदाहरण को लेकर। तो सुनिए, आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निश्शेषेण विचार्यते व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वद दशमस्त्वमसीत्यतः आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निश्शेषेण विचार्यते व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वद दशमस्त्वमसीत्यतः। कहते हैं आत्मा ब्रह्म इति वाक्य अर्थे, आत्मा ब्रह्म है। इस महावाक्य का बोलिए, क्योंकि ये एकत्व बताने वाला है। इस महावाक्य के अर्थ का जब संपूर्ण रूप से विचार वो करता है तो उसको अपरोक्ष ज्ञान होता है। जैसे
तुम 10वें पुरुष हो। ठीक है ना। अब ये वाक्य उसने सुना और अब वो क्या करने लगा, विचार करने लगा, अच्छा मैं ही हूं 10वां पुरुष। अभी तक उसको क्या लग रहा था, कोई है 10वां, लेकिन जब कहा कि तुम 10वें हो, तो अब उसने क्या किया, निश्चयेण विचार्यते, उसने पूरी तरह से विचार किया। अच्छा मैं 10वां कैसे होऊंगा, तो उस यहां पे विचार मतलब उसने क्या किया, सब लोगों को गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हाँ 10वां में हूं। तो यहां पे गणना ही क्या है, विचार करना है, गणना ही विचार है। जैसे उसने गणना की, अरे व्यक्तिरुल्लिख्यते, उसको अपना विशेष ज्ञान हो गया कि अच्छा वो अपरोक्ष ज्ञान हो गया कि मैं ही हूं। ऐसे ही महावाक्य जितने हैं, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, इन वाक्यों पर, महावाक्यों पर आप यदि खूब विचार करें कि तत् का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, त्वम पद का क्या अर्थ है, एकत्व कैसे है, निश्चयेण विचार्यते, जब पूरी तरह से इन महावाक्यों पर विचार किया जाता है तो आत्मा ब्रह्म है ये स्वीकार करने में कोई कठिनाई होगी नहीं। इसी को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। तो महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान कराते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे लोग मानते हैं कि वाक्य 2 प्रकार के हैं, अवांतर वाक्य और महावाक्य। अवांतर वाक्य मतलब जो केवल ब्रह्म का वर्णन करते हैं, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म, ये क्या हो गया, ये अवांतर वाक्य, ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हैं। तो इन वाक्यों को सुनकर ब्रह्म के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, अस्थि भाव आ जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, परोक्ष ज्ञान। अवांतर वाक्य से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, लेकिन महावाक्यों से अपरोक्ष ज्ञान होता है। महावाक्य बताते हैं कि जिस ब्रह्म को आपने स्वीकार किया वह ब्रह्म आपसे भिन्न नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा, यही आत्मा ब्रह्म है। तो व्यक्तिरुल्लिख्यते, तब आपको बिल्कुल स्पष्ट अपरोक्ष रूप से ज्ञान हो जाता है। तो देखो, परोक्ष ज्ञान में भी वाक्य नहीं काम किया और अपरोक्ष ज्ञान में भी वाक्य नहीं काम किया। जैसे वो 10वें पुरुष में भी परोक्ष ज्ञान उसको वाक्य से ही हुआ कि 10वां है, ये भी वाक्य सुना ना, ये वाक्य सुना। और फिर तुम 10वें हो, ये भी वाक्य ही है। तुम 10वें हो, ये महावाक्य हो गया, और 10वां है ये अवांतर वाक्य हो गया। इस तरह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द, इसलिए शब्द को प्रमाण कहा है। शब्द की उपेक्षा न करें, शब्द को ध्यान से सुने। शब्द सुनते ही सारी गुत्थियां जो है, उलझने, बौद्धिक भ्रांत धारणाएं, वो निवृत्त होती है। इस तरह यहां अपरोक्ष ज्ञान की चर्चा है। थोड़ा और विस्तार यहां करेंगे, कल देखेंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।